हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज में। आज हम भिन्न और भिन्न के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न को हम फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करती है। जैसे 2/5। तो यहाँ 5 कुल भाग है तथा 2 हमको प्राप्त होने वाला भाग है। यानी 5 हिस्सों में से हमको केवल 2 हिस्से ही प्राप्त हुए हैं, तो हमारी भिन्न 2/5 होगी। इसको हम एक उदाहरण की तरह समझ सकते हैं। जैसे 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। हमने एक रोटी ली और एक रोटी के 4 हिस्से करे। एक हिस्सा राम को दिया और बचे हुए शेष हिस्से श्याम को दिए। तो राम को प्राप्त होने वाली जो भिन्न है वो 1/4 होगी, जबकि श्याम को प्राप्त होने वाली भिन्न 3/4 होगी। राम को प्राप्त होने वाली भिन्न 1/4 इसलिए आई क्योंकि कुल हिस्सा जो है वो हमेशा बटे के नीचे आता है और प्राप्त होने वाला हिस्सा हमेशा बटे के ऊपर आता है। अब राम को केवल एक हिस्सा ही प्राप्त हुआ है 4 में से, इसलिए राम की भिन्न 1/4 हुई। इसी प्रकार श्याम को 4 हिस्से में से केवल 3 हिस्से मिले, जो कि 3/4 के रूप में व्यक्त होंगे। भिन्न भिन्न को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P अंश यानी कि न्यूमरेटर होता है तथा Q हर होता है, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता। पूर्णांक आप समझते होंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, -1, -4, -5 कुछ भी हो सकता है। P तो यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। लेकिन Q जो है वो 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि Q की जगह अगर 0 कर देंगे तो यहाँ अनंत आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। अब हम भिन्न के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। वैसे तो भिन्न के कई प्रकार होते हैं, पर यहाँ हम भिन्न के केवल मुख्य प्रकार पढ़ेंगे, जो कि 3 होते हैं। सबसे पहले उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न में हमेशा अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, और ये हमेशा 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी होने का मतलब यहाँ पर भागफल हमेशा 1 से कम आएगा। अब भागफल 1 से हमेशा कम। अब यदि 9 का भाग हम 7 में देना चाहें तो पूरी बार नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो दशमलव लगाने के बाद ही जाएगा, यानी कि 1 से छोटा आएगा। इसलिए उचित भिन्न में हमेशा अंश छोटा और हर बड़ा होता है, और इसका जो भागफल है वो 1 से छोटा होता है। अब अगली जो दूसरी भिन्न है वो है हमारी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और इसका जो भागफल होता है वो 1 से बड़ा होता है तथा जो अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, क्योंकि जब अंश हर से बड़ा होगा तभी भागफल 1 से बड़ा होगा। जैसे कि 5/9। 5/9 में 9 जो अंश है वो 5 हर से बड़ा है। अब 5 का भाग हम 9 में देंगे तो ये 1 से ज़्यादा ही आएगा। इसलिए अनुचित भिन्न में हमेशा अंश जो है वो हर से बड़ा होता है, और ये दोनों भिन्न एक दूसरे की अपोजिट होती है। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई 9 वर्ष का बालक है तो उस पर 7 वर्ष का बालक आराम से बिठाया जा सकता है, क्योंकि बड़े बालक पर छोटा बालक बिठाया जा सकता है, क्योंकि बड़ा बालक छोटे बालक का वजन सहन कर सकता है। जैसे उचित भिन्न में हमने 8 के ऊपर 5 बिठा रखा है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि 8 के ऊपर 5 आ सकता है, लेकिन 5 के ऊपर 8 नहीं आ सकता। जैसे कि हमने यहाँ 5 के ऊपर 9 बिठा रखा है अनुचित भिन्न में, तो 5 जो है वो छोटा है, तो ये अपने ऊपर 9 का वजन सहन नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल अनुचित बात है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हमारी तीसरी भिन्न आती है मिश्र भिन्न, जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ये पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण होती है। अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलना मिश्र भिन्न कहलाता है। कोई भी अनुचित भिन्न है, अगर हम उसको उचित भिन्न में बदलेंगे तो वो मिश्र भिन्न के रूप में आएगी। जैसे कि 5/3 एक अनुचित भिन्न है, क्योंकि 3 के ऊपर 5 वर्ष का बालक आ रहा है, जो कि बिल्कुल अनुचित बात है। छोटे बालक पर बड़ा बालक नहीं बैठ सकता है, और वैसे भी 5 अंश जो है वो 3 हर से बड़ा है। अब इसको हम उचित भिन्न में बदलेंगे तो 3 का भाग हमें 5 में देना पड़ेगा। अब 3 का भाग हमने 5 में दिया तो 3 का भाग 5 में एक बार गया, यहाँ हमने 3 लिखा। 5 में 3 घटाया तो 2 बचे। अब जो 2 शेषफल है वो अंश बन जाता है, और जो 3 भाजक था वो हर बन जाता है, और जो 1 भागफल था वो सही के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार ये 1 सही 2/3 आया हमारा। तो यहाँ जो 1 है वो पूर्णांक के रूप में है, और 2/3
2 अंश छोटा है और 3 हर बड़ा है, तो ये एक उचित भिन्न है। तो इस प्रकार जो 5/3 अनुचित भिन्न थी, इसको हमने उचित भिन्न में बदला तो 1 सही 2/3 बना, जो कि एक मिश्र भिन्न है। थैंक यू गाइज। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।